अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमार लर्निंग। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेलुलर रेस्पिरेशन और इसकी टाइप्स को। ओके, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन और फिर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को। सो स्टूडेंट्स, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या है? इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, जिसमें ब्रेक डाउन होती है किसी लार्जर मॉलिक्यूल की और उसको जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है और इसी वजह से वो जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होने की वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम बात करें स्टूडेंट सेलुलर रेस्पिरेशन की फेजेज़ की, तो मोस्टली 4 फेजेज़ हैं जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, यानी कि सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो होती है इनसाइड द सेल। ओके, इसमें है ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो है वो रेस्पिरेटरी चेन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की इनटू पायरोवेट मॉलिक्यूल। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, जो ग्लूकोज है वो एक 6 कार्बन शुगर है। ओके, एंड जब ये कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स पायरोवेट के अंदर, तो पायरोवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो अगर 6 कार्बन को ब्रेक करेंगे तो वो 3 कार्बन में जब कन्वर्ट होगा तो वो कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? वो 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। सो इस प्रोसेस में क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में कि 6 कार्बन कन्वर्ट हो जाती है 2 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर। सो यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-3 कार्बन के। सो पायरोवेट कितने हासिल होंगे हमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस? 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल हासिल होंगे जो कि 3 कार्बन पे मुश्तमिल होंगे। एंड अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें स्टूडेंट, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सेल के अंदर होती है और सेल के किस हिस्से में होती है? साइटोप्लाज्म। ओके, एंड अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये रेस्पिरेशन होती ही है। ओके, सो इससे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन का वो ग्लाइकोलाइसिस ही है, यानी कि ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, वहीं से स्टार्ट होता है। बाकी ये तीनों जो प्रोसेस आते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये इसके बाद के स्टेप्स हैं। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? इजी जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी की जो है वो हमारे पास ग्लूकोज है, जिसको ब्रेक डाउन किया जाता है इन द जो है वो इन सेल। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड अब हम देख लेते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस के फेजेस देख लेते हैं कौन कौन से फेजेस आते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 2 फेज होते हैं। प्रिपरेटरी फेज, जिसमें अपने आप को कोई भी सेल या है या कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है। एंड अनदर सेकेंड टाइप ऑफ फेज इज ऑक्सीडेटिव फेज। ओके, एंड अब आपको पता है प्रिपरेटरी फेज क्या होता है, जिसमें प्रिपेयर किया जाता है। अब प्रिपेयर कैसे किया जाता है कि अब सेल को कुछ एनर्जी भी चाहिए होती है, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कोई एनर्जी भी चाहिए होती है। तो हम जब ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फेज है ये, यानी कि इन्वेस्ट किया जाता है फिर ही हमें कोई गेन होगा। ओके, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम होंगे एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P प्रोड्यूस होगा। ओके, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस होगा जब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेटरी प्रोसेस को। तो इसमें हमें 2 मॉलिक्यूल ATP चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट जाके ATP ये बनाएगा भी मज़ीद, पहले इसको हमें देना होंगे। एंड सेकंड इज ऑक्सीडेटिव फेज स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है कि पे ऑफ फेज, यानी कि पे ऑफ फेज है, यानी कि एनर्जी रिलीज करेगा ये प्रोसेस। ATP आर प्रोड्यूस थ्रू फॉस्फोराइलेशन एंड प्रोड्यूस NADH+H+। तो यहाँ पे NADH+H+ भी जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब आप लोग देखेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर NADH+H+ क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करेगा वहाँ पे। ठीक है, वो आप देखेंगे कि ये भी एक एनर्जी की ही टाइप है, इनके ATP ही बनाएगा एट द एंड ये NADH+H+ जो है। तो ये हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने एक साइकिल या एक जो है वो ड्रा किया है, इसको हम देख लेते हैं किस तरह से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है और ब्रेक डाउन होने के बाद वो जो है वो ATP प्रोड्यूस करता है। अब सबसे पहले ग्लूकोज है हमारे पास। अब आपको पता है स्टूडेंट्स ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ओके, कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर 6 कार्बन होती है। अब इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा स्टूडेंट्स? ग्लूकोज
कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब ग्लूकोज के पास कोई फॉस्फेट नहीं है, वो फॉस्फेट कहाँ से आया, ये जो कार्बन इसके पास 6 फॉस्फेट है, ये कहाँ से आया, ये आएगा एटीपी से। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करेगा, चेंज हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई जो है वो डी फॉर डाई, ओके डाइफॉस्फेट, तो इसके पास 2 फॉस्फेट रह जाएंगे और यहाँ पे 3 फॉस्फेट का ये मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फेट के अंदर। जो एक फॉस्फेट गया है वो कहाँ पे आएगा, वो कार्बन इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा जो कि ग्लूकोज की कार्बन है, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या है, इसने एटीपी ने क्या दिया, इसको फॉस्फेट दिया, तो वो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ओके। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होगा नेक्स्ट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे मैंने 2 एरोज मेंशन किए हैं इस वजह से क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है, आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। आइसोमर है, ये एक जैसे हैं, बस इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है या इसमें जो ग्रुप्स अटैच हैं या फास्फेट है और दूसरे ग्रुप अटैच हैं वो इसकी जगह चेंज होती है, बाकी सारी जो केमिस्ट्री होती है इसकी सेम ही होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पोजीशन होती है इसमें वो चेंज हो जाती है, ओके। ये हमारे पास क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये बिस फॉस्फेट बन गया है, यानी कि इसके पास 2 फॉस्फेट के ग्रुप है। फिर यहाँ पे वो फॉस्फेट कहाँ से है, वो भी एटीपी से आएगा। एक और एटीपी हमें यहाँ कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो कितने मॉलिक्यूल एटीपी के कंज्यूम हो रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 2 कंज्यूम हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 एटीपी कंज्यूम्ड। तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 एटीपी की हो रही है, ओके। तो यहाँ पे वो एटीपी भी ऐड हो गया एंड this molecule change into fructose 1,6 bisphosphate and then another change ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। अब ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये भी आपस में एक दूसरे के अंदर, ये कंपाउंड्स जो हैं ये भी एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं, इनकी केमिस्ट्री भी सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक दूसरे में चेंज हो जाए, क्योंकि जो आगे प्रोसेस जाएगा स्टूडेंट्स वो कौन सा जाएगा, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही आएगा, यानी कि G3P। तो यहाँ पे मेंशन है 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P। तो ये वाला जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होगा फिर ये फर्दर आगे प्रोसीड होगा, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक का जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे हमने 2 एटीपी कंज्यूम किए हैं, तो यही वजह है इस फेज को हमने नाम दिया है प्रिपरेटरी फेज का। यानी कि फर्स्ट फेज क्या है इसका, प्रिपरेटरी फेज है, एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेटिव फेज। तो ये फेज स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीडेटिव का। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 एरोज आ रहे हैं, दोनों तरफ रिएक्शन हो रहा है, हम एक पढ़ लेते हैं, दूसरा भी सेम एज इट इज होगा, क्योंकि ये हमारे पास 2 है। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक आगे चला जाएगा, दूसरा भी डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो इस तरफ वही जो है वो चीज़ बन जाएगी। अब स्टार्ट होने जा रहा है स्टूडेंट ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी कि एटीपी की सूरत में। यहाँ पे क्या होगा, एक NAD H+ बनाएगा और कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ओके। तो ये हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा और फिर एक ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें जो फॉस्फेट यहाँ पे एक अटैच है, 2 है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, तो ये एक उतार लिया जाएगा, वो एक ADP को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा एक ATP के अंदर। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है बन चुका है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन चुका है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आएगा वो क्या है, 3PG, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा अनदर। सेकंड क्या होगा, 2PG, यानी कि ये जो 3 नंबर पे हमारे पास जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है वो 2 पे अटैच हो जाएगा, तो 2 जो है फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे आएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल वाटर का जो है वो रिमूव होगा या प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। एंड नेक्स्ट क्या बन जाएगा, फर्दर हमारे पास आ जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट, और ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट बन जाएगा। तो यहाँ पे अब फॉस्फेट को हमने गायब करना है, तो वो कैसे गायब होगा, यहाँ पे अभी फॉस्फेट मौजूद है तो वो दोबारा से एक ADP को कन्वर्ट कर देगा ATP के अंदर, यानी कि एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस हो गया और हमारे पास जो हमें चाहिए था वो मिल गया पायरोवेट, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होने के बाद कन्वर्ट होता है 2 पायरोवेट के अंदर। तो एक यहाँ पे पायरोवेट है, एक यहाँ पे पायरोवेट है, सेम इसी तरह जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस साइकिल में हमें कितने ऑक्सीडेटिव फेज में हमें कितने ATP मिले हैं, 4 ATP मिले हैं, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स आप लोग,
कि हमारे पास टोटल हमने कितने एटीपी दिए थे, हमने दिए थे 2 एटीपी, और हमें हासिल कितने हुए, हमें हासिल हुए 4 एटीपी, ओके, जो इस साइकिल ने हमें दिए। अगर हम फ़र्ज़ करें कि ये 4 जो है हमारे पास मॉलिक्यूल 2 हम इसमें से निकाल देते हैं तो ये हमारे पास 2 ही बचते हैं, ठीक है। तो नेट गेन जो इसका होगा स्टूडेंट्स वो कितने एटीपी का होगा, वो 2 एटीपी का ही होगा, बिकॉज 2 एटीपी हमने कंज्यूम किए थे। तो उसको अगर हम बैलेंस करें तो हम उसको निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, 4 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 2 आया। तो नेट गेन क्या है स्टूडेंट, इस ग्लाइकोलाइसिस का हमारे पास नेट गेन ऑफ एटीपी, कितने एटीपी हमें ये दे रहा है, ये हमें दे रहा है 2 एटीपी ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यही एनर्जी करेंसी है, जो कि जब भी सेल के अंदर हमें थोड़ी बहुत एनर्जी की जरूरत होती है तो प्रोसेस कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस का होता है, ओके। अब थोड़ी एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर फर्दर मोर एनर्जी की जरूरत है हमें तो क्या होगा, यही पायरोवेट जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट होगा, फिर वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करेगा, और देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड है, लेकिन अगर बहुत कम नीड है एनर्जी की तो ये हम जैसे ही एनर्जी की सेल के अंदर नीड होगी तो वो 2 एटीपी से काम चला लेगा। और आपने ये याद रखना है कि ये प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। वैसे हमारी बॉडी के अंदर पावर हाउस ऑफ अ सेल कौन सा है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीनों रिएक्शन नेक्स्ट आने वाले क्या हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को देखा, ग्लाइकोलाइसिस को, और ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे हम इंशाल्लाह ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट एंड क्रेब्स साइकिल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।